नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी इतिहास का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये रहने वाला है। आपको अगर एग्जाम में बैठने वाले हैं, यानी कि 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, या अगर आपका कोई भी भाई या बहन कोई भी अगर एग्जाम देने वाला है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और ये सभी वीडियो जो कब बोलिएगा उसको नोट्स जरूर बनाए, ठीक है। और ये एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन क्या करेगा, वो रट जरूर ले, ठीक है। ये कोई सभी क्वेश्चन जो है क्या कर भी आई है, क्या है भी आई सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए एक एक करके सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास करा दिए हैं। अगर आप इतिहास के 3 क्लास नहीं किए हैं तो जाके पहले आप उसको करें, उसके बाद ही यहाँ पे आप ये वाला क्लास देखें, एक एक करके सभी को देखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि 20 में से आप कितने प्रश्नों का जो है जवाब दे पाते हैं और कितने प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाते हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना होगा। तो इसी प्रकार से ये हम यहाँ पे यानी कि सीरीज वाइज कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, ये अगर बता दें आप लोगों को, तो ये है 200 क्वेश्चन का ये सीरीज है। यानी कि 200 क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इतिहास का। किसका पढ़ने वाले हैं, तो सिर्फ 200 क्वेश्चन इतिहास का पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार पहले ही हमने साइंस का पढ़ाया था, ठीक है। इसी प्रकार अगले फिर जैसे ही इसका खत्म होगा, आप लोग का जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उसका फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से ना ज़्यादा समय लेते हुए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो जो है कितने क्वेश्चन आप इसमें से बना पाए और कितने क्वेश्चन जो है आपका गलत हो गया है। तो पहला प्रश्न हम लोग के पास है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर कहाँ के थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर कहाँ के थे, तो काशी के थे, मथुरा के थे, हरिद्वार के थे, या फिर पाटलिपुत्र के थे। तो 61 का क्या जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तलवंडी में, अमृतसर में, पटियाला में, या फिर पावनपुर में। तो गुरु नानक का जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है और ये आप लोगों को बताना है। तो गुरु नानक का जो है जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए नंबर, 62 का ए नंबर, यानी कि तलवंडी। तलवंडी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के जो है 10वें गुरु कौन थे, गुरु नानक थे, गुरु अंगद थे, गुरु गोविंद सिंह थे, या फिर गुरु अर्जुन थे। तो सिखों के जो है 10वें गुरु का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है और 10वें गुरु का नाम आप लोग को बताना है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हमारा क्या हो जाएगा, सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। आदि ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में, अवधी में, गुरुमुखी में, या फिर पाली में। तो आदि ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी नंबर, 64 का सी नंबर, यानी कि गुरुमुखी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल में था, शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर का, या फिर औरंगजेब के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का सी नंबर हो जाएगा जहांगीर का। जहांगीर हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, शाहजहां की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में था, आगरा में, दिल्ली में, या फिर फतेहपुर सिकरी।
तो शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? शाहजहां की राजधानी जो है कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न जो है हमारे पास 67 नंबर, उसका ये है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाह जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर बाबर ने? तो ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शाहजहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1648 में, 1651 में, 1632 में, 1680 में? तो ताजमहल का निर्माण जो है कब पूरा हुआ था? ताजमहल का निर्माण जो है कब पूरा हुआ था? तो 1648 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस पर किस कर को फिर से लागू किया था? औरंगजेब ने किस कर को फिर से लागू किया था? तो जजिया ने, लगान ने, या फिर केंद्रीय या नमक कर? औरंगजेब ने किस कर को फिर से लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए नंबर, जजिया हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में, 1660 में, 1654 में, या फिर 1707 में? तो शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1674 ईस्वी में। 1674 हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर इब्राहिम लोधी के बीच, अकबर हेमू के बीच, मराठा अहमद शाह के बीच, अंग्रेज मराठा के बीच? तो पानीपत का जो है प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 71। तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर का ए नंबर, बाबर इब्राहिम लोधी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुआ था, पानीपत के जो है द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 में, 1556 में, 1565 में, या फिर 1761 में? तो पानीपत का जो है द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। क्या जाएगा राइट आंसर? 1556 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, तीसरी लड़ाई पानीपत का कब हुआ था? 1707 में, 1715 में, 1761 में, 1803 में? तीसरी लड़ाई पानीपत का जो है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी नंबर, 1761 में। 1761 हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसमें हुआ? प्लासी का युद्ध जो है किसमें हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब में हुआ था, मुगल अफगान में, मराठा सिख में, या फिर फ्रांसीसी अंग्रेज में? तो प्लासी का युद्ध जो है किसमें हुआ? प्लासी का युद्ध जो है किसमें हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? आर्थिक संकट के कारण, प्रशासनिक कमजोरी के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी नंबर, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, बंग भंग कब हुआ था? 1905 में,
1911 में, 1947 में या फिर 1920 में। तो बंग भंग कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का ए नंबर 1905 में। 1905 हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था? बंग बंग भंग से और सहयोग से, भारत छोड़ो से या फिर नमक सत्याग्रह से। तो स्वदेशी आंदोलन जो है किससे जुड़ा था? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंग भंग, हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, और सहयोग आंदोलन का नेता कौन था? गांधी था, नेहरू था, सुभाष था या फिर पटेल था? और सहयोग आंदोलन का जो है नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी था। गांधी का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 79 नंबर, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ? तो 1920 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1950 में। तो नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर का डी नंबर, यानी कि 1930 में। 1930 में हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? दांडी यात्रा जो था कितने किलोमीटर का था? तो 300 मीटर का, 350 मीटर का, 390 मीटर का या फिर 240 मीटर का। तो दांडी यात्रा जो है कितने किलोमीटर का था, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का सी नंबर, 390 किलोमीटर का। 390 किलोमीटर का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ 1979 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी नंबर, 1942 में। 1942 हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो है उद्घोष क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1897 की क्रांति का प्रथम केंद्र क्या है? दिल्ली है, झांसी है, मेरठ है या फिर कानपुर है? तो 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का सी नंबर, यानी कि मेरठ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1897 की क्रांति के नेता दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या तात्या टोपे। तो 84 का ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे किससे संबंधित थे? तात्या टोपे जो है किससे संबंधित थे? झांसी से संबंधित थे, कानपुर से संबंधित थे, ग्वालियर से संबंधित थे या फिर वाराणसी से संबंधित थे? तो तात्या टोपे जो है किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने टोटल प्रश्न कितने किए हैं? तो आज हम लोगों ने टोटल प्रश्नों का अगर बात करें तो टोटल प्रश्न आज हम लोग 25 किए हैं, जो कि 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने किया है।
तो 25 में से कितने प्रश्न जो है आप सही कर पाए हैं और कितने प्रश्न आपका जो है गलती हो गया, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट क्लास से जरूर जुड़िएगा। ये जो है वीडियो का लिंक जो है सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले एक होमवर्क आप लोगों को यहाँ पे देने वाले हैं, इस होमवर्क का कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।